ओके तो आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट देख लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकलता है किसी नंबर का, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। क्लास 6 के कोर्स का टॉपिक है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आना चाहिए निकालने, क्लास 6 to 10। आगे भी चाहिए बट बेसिकली 6 to 10 को बिकॉज आई कैटर, तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर स्क्वायर मतलब समझ लो पैर, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। तो स्क्वायर इज बेसिकली पावर ऑफ 2 रेज टू पावर 2। तो अगर किसी का स्क्वायर निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, सेल्फ मल्टीप्लाई द नंबर। सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, अपने आप को मल्टीप्लाई करना, मतलब नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4। स्क्वायर नंबर्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे 3 3 are 9, we can represent this in the form of a square। तो स्क्वायर नंबर्स को आप स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 16 भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्क्वायर नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एक स्क्वायर बनाएंगे वो। ओके सो दिस इज स्क्वायर, हाउ टू टेक आउट स्क्वायर। ओके अब देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर का उल्टा यानी स्क्वायर रूट, सिंबल ये होता है। ये कैसे निकालते हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 लिखा होता है लेकिन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। और अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में बोले तो इसका मतलब ये होता है x की पावर हाफ या किसी नंबर की पावर हाफ। तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। पहले एक ही मेथड सीखेंगे, सिंपल मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे 4 को 2 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा 1, ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, इसके फैक्टर्स हैं। और प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ प्राइम नंबर्स यानी 2, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 2 4 का प्राइम फैक्टर है। तो अब हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, सपोज हम निकाल रहे हैं 36 का, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 36 डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का देखें तो ये इवन नंबर है तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उनको एक बार लिखेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है स्क्वायर रूट, यानी 2 3 जा 6, यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालें। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हमें जस्ट लाइक डिवाइड की तरह इसको अज्यूम करना है। सपोज हमें इसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन हम काम पेयर्स में करेंगे। यहाँ पे पेयर्स में इसलिए करेंगे क्योंकि स्क्वायर भी सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करके आता है, पेयर्स में ही मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को या पेयर्स में ही निकालते हैं। तो हम पीछे से सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाते हैं और इस तरीके का एक सिंबल लगाएंगे। अब हम कैसे करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें 4 लाना है और जैसे हम डिवाइड में लाते हैं या तो 4 आए या 4 से कम आए। और लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है कि हम ऐसा नंबर यहाँ और यहाँ लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 2 जा 4। अब आराम से आ गया ये हमारा 4। हम कम भी ला सकते थे लेकिन सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर नीचे सेम नंबर लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम इस 2 को नीचे लाके ऐड कर देंगे, ये हो गया 4। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, और यहाँ भी हम वही नंबर लिखेंगे, यहाँ भी, और पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आ जाए। डिवाइड में हम क्या करते हैं, बचे हुए पार्ट को उतार लेते हैं, यहाँ भी हम बचे हुए पार्ट को उतार लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 41 लिखते हैं अगर, तो 41 और यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सेम नंबर लिखते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ 1। अब 41 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाता है ना। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, इस नंबर का स्क्वायर रूट है 21। तो ये है डिवीजन मेथड। एक और नंबर का स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं, जैसे 225। अब हमें सबसे पहले पेयर बनाने हैं पीछे से। अब हमें एक ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, इस
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी लिखिए यहाँ भी लिखिए और मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो यहाँ पे अब हम 1 लेंगे क्योंकि 1 1 जा, हमें 1 का स्क्वायर करना है और 1 1 जा 1 होता है जो कि 2 से कम होता है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। जैसे हम डिवाइड में माइनस करते थे वहाँ पे माइनस करेंगे और प्लस हम यहाँ पे 2 नंबर एक साथ उतारेंगे। तो हमने ये दोनों नंबर उतार दिए। अब ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड, ये यहाँ ऐड हो गया। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें सेम, तो ये आंसर आए। तो अब 25 5 जा, मुझे याद है तो मैं तो लिख दे रही हूँ, बट आपको 1 मिनट लग सकता है। कौन से नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करने का पीछे 5 आता है, अब ये चेक कर लोगे। 5 को ही मल्टीप्लाई करने पर सेल्फ तो 5 आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, आप ये भी सोच सकते हो। और 25 5 जा 125, तो क्या आया इसका स्क्वायर रूट 15। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। कई बार आप लोग के सामने नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ जाता है, सोचते रह जाते हैं अरे बाप रे पीछे ऑड नंबर है अब क्या करें, ये तो ऑड सिचुएशन आ गई। ऑड नंबर को तो ऐसे देखते हैं जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने में सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगता है अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है हमें, हम इस नंबर को इसके आसपास का 0 वाला नंबर ढूंढेंगे। जैसे कि 80 इसके पास का नंबर है, सीधे 10 20 30 40 50 60 70 80 आप करते जाओगे, इनके स्क्वायर्स देखते जाओगे और 80 80 आप देखोगे 6400 होता है। तो यानी ये नंबर 6400 है, तो ये नंबर इसके पास है। अब ये इसके पास